और अगला समय प्रभु के वचन से। थोड़ी सी वॉइस खोल दे बेटे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब कुछ साउंड में डिस्टर्बेंस था लेकिन अब सही है। और निकालें परमेश्वर के वचन से। लेकिन आज वचन में जाने से पहले कितने लोग विश्वास करते हैं? किस बात पर? मैंने कहा कितने लोग विश्वास करते हैं? सबने हाथ खड़ा कर दिया। किस बात पर? यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। यीशु मसीह जिंदा है। बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान रखते हैं। जिनको विश्वास है कि यीशु मसीह जिंदा है, वो आज आपसे बात करने वाला है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं, आपकी विनती को सुनने वाला है। और जो लोग बोल रहे थे कि मेरा नंबर नहीं आया, आज यीशु मसीह आपका नंबर लगाने वाला है। आमीन। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह जिंदा है और आपका यह विश्वास है कि वो हमारे बीच में है, आपका विश्वास है कि हमारे बीच में है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि वचन ही परमेश्वर है। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। जो जानते हैं, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, कहें आमीन। अगर हमारे बीच में परमेश्वर मौजूद है तो मैं चाहता हूं कि तालियों के साथ वेलकम। शर्माई मत। आप संगति में, खुदा की संगति में आए हैं, किसी इंसान की संगति में नहीं, खुदा की संगति में आए हैं। और आज वचन में जाने से पहले आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आज, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभु ने मुझे कहा था कि प्रचार करने से पहले मेरे बच्चों को तू बताना कि अपने मन को मेरे पास समर्पित कर। यह बड़ा सरल तरीका है, सीधा आसान तरीका है अपनी ब्लेसिंग को पाने का। जो काम आपका आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मन के द्वारा बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, शंका करते हैं। आप मन को ही समर्पित कर दो, ना शंका रहेगी ना संदेह, ना शंका रहेगी ना संदेह। आप उस मन को, जो मन आपको बार बार बोलता है हुआ कि नहीं हुआ, बना कि नहीं बना, काम बना कि नहीं बना, चंगाई मिली कि नहीं मिली, जो मन आपको बार बार विचलित करता है, जो मन आपको परेशान करता है, अरे पैसा आया कि नहीं आया, धन आया कि नहीं आया, जो मन आपको बार बार परेशान करता है, आपको बड़ा सरल तरीका बता रहा हूं, उस मन को बांध कर आज खुदा के पास, उस मन को ही बांध कर आज खुदा के पास छोड़ दो, समर्पित कर दो। वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी। हाँ जी, क्या ना रहेगा बांस ना बजेगी, ना रहेगी शंका, ना होगी संदेह, ना आएगी नेगेटिविटी। नहीं, मन को ही परमेश्वर के कब्जे में दे दो। और जिनका मन परमेश्वर के कब्जे में चला गया, उनके पास सदा आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद। करके देख लेना। और पढ़ेंगे याकूब की किताब से, याकूब की किताब से, और यह भी वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा है। याकूब की किताब से पहला अध्याय और 21 और 22 को हम पढ़ेंगे, 21 और 22 को। हालेलुया। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहीं हालेलुया। लिखा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव। मलिनता में आपके जीवन की सारी गंदगी आ गई,
सोचना समझना, नेगेटिव बातें, मन का विचलित होना, मन का भटकना, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, जो भी आपके मन में उछलती रहती हैं बातें, वो सारी की सारी, मतलब जो भी मन के द्वारा, सोच के द्वारा हमारे जीवन में हम गंदगी, पाप, नेगेटिविटी जो भी हमारे पास थी, उस सारी मलिनता को, उस सारी गंदगी को और बैर भाव, एक दूसरे से बैर भाव करने की बढ़ती को, बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, क्या करके? दूर करके। कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तो किसी से बैर ही नहीं करते, लेकिन अभी कोई बहन सज धज के आपके पास आ जाए, आपकी पड़ोसन आपके पास आ जाए और कि मैं ना जरा आज कहीं फंक्शन में जा रही हूं, मेरे घर का ध्यान रखना, ये चाबी पकड़ना, बेटे इको फैक्ट कम कर उसका, थोड़ा फैक्ट कम कर उसका। आप उसको मुस्कुराते हुए चाबी पकड़ लेंगे और कहेंगे बहन चिंता ना कर, हाँ हाँ मैं तेरे घर का ध्यान रखूंगी, बिल्कुल चिंता मत कर। और साथ वाली पड़ोसन को क्या बोलेगी? आज मैनू बड़ा चमक के दिखा रही सी, मैनू नवी साड़ी पा के मैनू दिखाण आई सी, उतना ही फोन करके कहने दी चाबी आ पई है, मेरे घर आके मैनू दिखा के गई है, मेरे पास घर में आकर कपड़े मुझे नए पहन के दिखा के गई है, देख मेरे पास नवी साड़ी है, देख मेरे पास सोने की चैन है। मतलब ये छोटी छोटी बातों में आप अपने जीवन में कितनी बार आत्मिक गलतियां करते हैं, कितनी बार बैर भाव की बातें। छोटे छोटे उदाहरण हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, जितनी भी आपके मन में बैर भाव, आप करते नहीं लेकिन हो जाता है, सारी बातों को परमेश्वर ने क्या कहा? दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो आपके हृदय में बोया गया। बोलो आमीन। मतलब जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें। और क्या लिखा? जो बोया गया। फिर सुने ध्यान से, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। मेरे पीछे गए, बोया गया है, जो बोया गया है। अब सुने, वचन आपके हृदय में बोया गया है। जो साथ वाले उसे हाथ लगाकर बोले जागते रहो, कुर्सी वाले, नीचे वाले सब बोलो जागते रहो। अभी भी बहुत सारे अगर सो रहे हैं तो हाथ लगाओ, एक दूसरे को हाथ लगाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, बोलो जागते रहो। जगाओ जगाओ एक दूसरे को, क्योंकि वचन बोने का समय आ चुका है। यस, सुनेंगे ध्यान से। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। मतलब आपके हृदय में वचन को बोने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। आपके हृदय में साफ साफ लिखा, आपके हृदय में वचन को बोया गया है। 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना। वचन को आपके हृदय में बोया गया है। अगर वचन बोया गया है, अगर कोई चीज बोई गई है तो वो फल लेकर आएगी, नहीं आएगी। परमेश्वर ने स्वयं इस कलाम के अंदर क्या लिखा? तुम्हारे हृदय में वचन को बोया गया है। क्या किया गया है? अब समझ जाओ कि अगर बोया गया तो वचन जितना भी तुम्हारे अंदर जाएगा, वो वचन जितना भी प्रभु की वाणी, प्रभु के उपदेश, प्रभु की बात, जो भी वचन के माध्यम से आपके अंदर जाएगी, वो वचन जा नहीं रहा है, वचन बोया गया है। जो आत्मिकता में मजबूत है, इस बात को समझ रहे हैं कि वचन बोया गया है। अगर बोया गया है तो फिर आप समझ जाओ कि कितना बड़ा फल आने वाला है। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, अगले में क्या लिखा? 22 में, परंतु, फिर से बोले परंतु, फिर से कहें परंतु, वचन पर चलने वाले नहीं,
खाली सुनने वाले बनो। बोलो बोलो बोलो। वचन पर चलने वाले नहीं, सुनने वाले बनो। कहें आमीन। शाबाश, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। वचन पर चलने वाले नहीं, वचन को सुनने वाले बनो। बोलो आमीन। बस सुनना है, चलना नहीं है। आंखों के सामने बाइबल खुली रखी है और जो मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हो, इसीलिए बोलता हूं। एक दूसरे को हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, हाथ पकड़े और बोले जागते रहो, जागते रहो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। क्या आमीन। जो अपने आप को धोखा देते हैं, अगर आप वचन को सुनते हैं, और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं अभी 2 मिनट बाद पता चलेगा। अगर आप वचन को सुनते हैं और सुनकर खाली सुनते ही हैं बस, और सुनकर आपको अच्छा लगता है, आपको बड़ा आनंद आता है, ओ खुदा का कलाम सुनकर आई हूं भाई, आज मैं खुदा का कलाम सुनकर आई हूं, मैं खुदा का कलाम सुनकर आया हूं, अरे क्या प्रचार था, क्या बड़ा आनंद आया, खुदा का कलाम मैं सुनकर आई हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी आज फिर से नई हो गई है, बड़ा जोश आया, बड़ा हिम्मत आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, घर जाकर भी बड़ी तंदुरुस्ती सी महसूस हो रही है, चंगा महसूस हो रहा हूं, मैं वचन को सुनकर आया हूं, मैं वचन को सुनकर आया हूं। खाली सुनने से आपके अंदर इतनी सारी ताजगी आती है, इतने सारा बदलाव आता है। सुनने से, वचन को सुनने से ही आपके अंदर एक करंट आता है, सामर्थ आती है। आती कि नहीं आती? आती है ना। वचन को सुनने से आपके अंदर सामर्थ आती है, करंट आता है, आपको महसूस होता है, और अपने मुंह से आप अंगीकार भी करते हैं और बोलते भी, एक दूसरे को गवाही भी देते हैं, ओहो मैं वचन को सुनकर आया हूं। आप बोलते हैं ना से, आज तो मैंने खुदा के वचन को, क्या बात है। वचन को पढ़ने और सुनने से आपको बड़ा ही आनंद आता है। आता है कि नहीं? जो सो रहे हैं वो कहें आमीन, जो जाग रहे हैं वो कहें आमीन। अरे वचन को सुन, मैंने कहा ना सुनने से, बड़ी गहरी बात अभी आएगी, देखना ध्यान से, इसीलिए कह रहा हूं जागते रहो। बोलो, वचन को सुनने से आनंद आता है, खुदा के कलाम को सुनने से सामर्थ आती है। बोलो आमीन। अगर आती है तो अभी भी आएगी। बोलो आमीन। और आ भी रही है, देखो बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो परमेश्वर। अभी आपकी बॉडी में देखो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, करंट आएगा, आएगा नहीं आएगा? आ रहा कि नहीं आ रहा? सच बोलना, आ रहा ना? अब देखना, जैसे रोंगटे खड़े हुए, अब तुम खड़े हो जाओगे। अभी नहीं खड़े हो ना? वो देखो लाइन खड़ी होगी, खड़े होकर लोग, कैमरामैन दिखा पीछे, वो काली टी शर्ट वाली बहन को देखो, जूम करके दिखा, देखो वो खड़ी होगी। इधर देख बहन, इधर बोल परमेश्वर। सामर्थ आएगी, करंट आएगा, करंट, ताली बजाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो इतनी दूर से, और अगर कोई झारखंड ब्रांच में, छत्तीसगढ़ ब्रांच में, आज कोई भी कहीं भी सुन रहा है, दुबई में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, देश विदेश की धरती पर आज जो भी लाइव सुन रहा है, अगर खुदा के कलाम को सुनेगा, खाली सुनने से सामर्थ आएगी। बोलो आमीन। उसका नाम लेने से भी आज सामर्थ आएगी। बोलो आमीन। फिर से कहें आमीन। उसका नाम लेने से आज जहां भी, जिस हालात में, अगर कोई हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है, इस समय डॉक्टर ने रिपोर्ट कुछ भी हो, इस समय जो खुदा की आवाज को सुनेगा, खुदा के नाम को सुनेगा, वो चंगा हो जाएगा और धन्यवाद करेगा, वो चंगा होकर हॉस्पिटल से खड़ा हो जाएगा। बोला आमीन। आमीन। अगर सुनने से इतना करंट आता है, अगर सुनने से सामर्थ आती है, अगर खुदा का कलाम सुनने से, खुदा का नाम सुनने से और नाम अपनी जुबान पर लाने से आपको करंट महसूस होता है,
आपको सामर्थ्य आती है, तो उसके वचन पर जब आप फैसला करेंगे चलने का, जब आप उसके वचन पर चलने का फैसला करेंगे और चलने लगेंगे, जब आप उसके वचन पर चलने का फैसला भी करेंगे और चलने लगेंगे, तो कितना करंट आएगा, आमीन, तो कितनी सामर्थ आएगी, तो कितनी खुशियां आएंगी, तो कितना आनंद आएगा। अरे कितनी सारी चंगाई उतर कर आएगी। जो कभी नहीं हुआ वो आज अभी के अभी, मैंने कहा था ना, खुदा ने आपको आज बुलाया है, खुदा ने आपको आज बुलाया है। कब बुलाया है? ताली बजाकर धन्यवाद करें। गहरी बात जो आपको समझ में आई, अगर आप वचन को सुनने वाले बनेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा, जो खुदा के कलाम को सुनता है, पढ़ता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। धन्य वो होता है जिसके पास सर्व संपत्ति, दुनिया की हर खुशियां और आनंद की भरपूरी सदा बनी रहे, जिसके पास किसी कोई रोग, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कभी ना हो, जो आनंद से प्रभु की महिमा करना जानता हो, जिसके पास आनंद ही आनंद हो, वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। फिर से सुने, प्रकाशित वाक्य 1:3, जो खुदा के कलाम को सुनता है, पढ़ता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। बोला आमीन। आमीन। और अभी आपने क्या पढ़ा? जो वचन परमेश्वर ने आपके हृदय में बोया गया है, बोया गया है। वचन को परमेश्वर आपके पास बोते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं सुनती हूं, मैं सुनता हूं। अरे तुम्हारा तो सुनना है, लेकिन खुदा के लिए एक खेती है, वो इसमें फल लाना चाहता है। जब वचन तुम्हारे अंदर परमेश्वर बोते हैं, अपनी योजना के अनुसार, अपने दासों के माध्यम से या आपके पढ़ने से, आपके ग्रहण करने से, किसी भी तरीके से, जब आप खुदा के कलाम को अंदर ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करना नहीं है, आप इस बात पर ईमान रखें, वो बोया गया है। क्या किया गया है? वो बोया गया है। और अगर वो बोया गया है, खुदा की खेती है, किसी इंसान की नहीं। परमेश्वर की उपजाऊ भूमि हो तुम। यह शरीर किससे बना है? मिट्टी से। एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे जल्दी से, जल्दी तालियों के साथ। आज बड़े आनंद की बात है, जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिनका ध्यान इधर भटका हुआ है। बहुत बार आपने जीवन भर वचन को सुना होगा, बहुत बार आपने खुदा की बातें सुनी और समझी होंगी, लेकिन आज जो सुनने वाले हो, आज जो समझने वाले हो, वो अद्भुत है, वो बहुत अद्भुत है। और समझना तभी होगा जब सुनोगे, समझना तभी होगा जब सुनोगे। और खुदा के कलाम में एक लिखा है, जो लोग जानते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें इस गीत।
तेरी महिमा कर करके नमा बलि में पावांगा। मैं वांगू का बने उड़दा ही जावांगा। तेरी महिमा कर करके नमा बलि में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना। सब लोग हाथों को उठाकर उसकी आराधना में बढ़ते जाओ। मेरे आजीज़ों, समय है आराधना करने का। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार। आंखों को बंद करते हुए कहें, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। और पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने कहेंगे बलिदान दिया। मुझे पापों से मेरे छुड़ाने को बेटा तूने कुर्बान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मेरे प्रभु तू महान है मेरे पिता, तू राजाओं का राजा मेरे पिता। तेरा प्यार महान है मेरे पिता, तेरा बलिदान महान है मेरे प्रभु। हो रिखो रबा रखा नबा रखा रिकी रबा रा 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 रा। रिखो रे खंद नबा रखा नबा रखा शिकी रबा रा 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 रा। अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठाकर उससे प्रार्थना करो। बोलो प्रभु आज का वचन जो मेरे अंदर बोया गया प्रभु, मैं तेरे लिए 100 गुना फल लाने वाली बनूं प्रभु। मैं तेरे लिए 100 गुना फल लाने वाला बनूं प्रभु। आज का वचन मेरे हृदय में बसने पाए मेरे प्रभु, मेरे मन की गहराइयों में जाने पाए मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु बहुताई से मेरे जीवन में होने पाए प्रभु। हो रिखो रबारे खंदा नबारा खाना रिकी रबारा रिखो रबारा खाना बरा खा शिकी रबारा रा रिखो रे खंदा नबारा खाना बरा खा रिखो बरा खाना बरा खा रिकी रबारा रा शू प्रभु। मैंने सच में मेरे पिता जान लिया जो तेरे महान प्रेम को जान चुके हैं मेरे प्रभु। बिना हो रबा मैं सुरक्षित नहीं हूँ खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित अपने पूरे मन के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ उसके सामने खुद को उड़ेल दो। टूटा हुआ मन ही उसके योग्य बलिदान है। वो आपके बलिदान को अपने पास ले रहा है मेरे अजीजों।
टूट जाओ। होरी खोरा बारा खाना बारा खारी खीरा बारा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।